हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर था हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, देन हमारा था आइसोकोरिक प्रोसेस जहां हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था, और एडियाबैटिक प्रोसेस मींस हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, राइट ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम पाथ ऑफ प्रोसेस, टाइप्स हमने पढ़ लिया, लेकिन उस प्रोसेस का पाथ क्या है, राइट। देखो, ये जो 2 टर्म्स आपको दिख रही हैं बच्चे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अगर पहले इसकी लैंग्वेज में देखते हैं, केमिस्ट्री की में जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस सिस्टम में और सराउंडिंग में, सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को फिर से रिकवर करके हमारा सिस्टम ओरिजिनल जैसा था वैसा बन सकता है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर एक बार चेंजेस आ गए तो फिर सिस्टम को फिर उसी ओरिजिनलिटी पे नहीं लाया जा सकता। एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे कि मान लो वाटर इवापोरेट हो रहा है, राइट। वाटर इवापोरेट होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, फिर रेन क्लाउड्स बनते हैं और रेन आती है, राइट। तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। रेन आई, पानी आया, वो फिर से इवापोरेट हो जाएगा, फिर से क्लाउड्स, देन, ताकि ये साइकिल चल रही है, यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। पानी था पहले, रेन इवापोरेट हुआ, क्लाउड्स, देन उसके बाद फिर से रेन आई और फिर से वो पानी बन गया, यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, राइट। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ये तो हुआ रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या है बच्चा, एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, उसमें एक होल है, या उसको आप पंचर कर दो, उसमें एक छोटा सा होल कर दो, उसमें से गैस जो है उसके अंदर फिल्ड है वो निकलती रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो गैस को आप वापस से फिल कर दो? नहीं पॉसिबल है। एक बार उसमें अगर पंचर हो गया तो फिर से वो बलून नहीं फुला सकते, आप नहीं फुला सकते, उसके अंदर फिर से वो गैस नहीं भर सकते। पंचर मीन्स पंचर, राइट। तो वो हो गया इरिवर्सिबल, यानी सिस्टम को फिर उसी फॉर्म में आप नहीं ला सकते, राइट। अब देखते हैं अपना केमिस्ट्री की फॉर्म में रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, ये लिया हमने एक कंटेनर, राइट। इसमें फिल है गैस, ये है गैशियस पार्टिकल्स, ये जो ब्लैक डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये है गैशियस पार्टिकल्स, राइट। कोई गैस फिल है इसमें। अब देखो, गैस फिल है तो गैस कुछ प्रेशर, और ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चा, पिस्टन। दिस इज पिस्टन। अब गैस जो है इस पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगाएगी। ये जो ऊपर आपको दिख रही है रेड डॉट्स, ये क्या है बच्चा, मिट्टी। मैं मिट्टी लिख देती हूं यहां पे। देखो, ये है मिट्टी, सैंड। मिट्टी मीन्स सैंड, ठीक है। यहां ली हमने सैंड, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब एक देखो, एक चीज, नॉर्मल सी चीज है। देखो, अगर ये है मेरा हैंड, राइट, इसके ऊपर रख दूं मैं अपनी ये नोटबुक, तो ये नोटबुक भी तो मेरे अब आप एक बात बताओ, अगर आप अपने हाथ पे, आप प्रैक्टिकली अभी करके देखो, आपके हाथ पे अगर एक नोटबुक रखी है तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रेशर फील होगा, और एक हाथ पे कुछ नहीं रखा है, कुछ ना कुछ प्रेशर फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि ये नोटबुक कुछ प्रेशर लगा रही है मेरे हाथ पे, और ये नोटबुक गिरी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हाथ ने इसके इक्वल प्रेशर लगा रखा है, राइट। हैवीनेस हमें तभी तो फील हो रही है क्योंकि ये मेरे हैंड पे इसने अभी एक प्रेशर लगाया हुआ है, जिसे बोलूंगी मैं एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है और ये प्रेशर लगा रहा है मेरे हैंड पे। दिस इज नॉन एज एक्सटर्नल प्रेशर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली, मिट्टी है पिस्टन के ऊपर। अब मिट्टी है तो उसने भी कुछ ना कुछ बच्चा प्रेशर लगाया है, राइट। तो इस प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बच्चा पी एक्सटर्नल, EXT मैंने इसको लिख दिया, राइट। अब ये जो पिस्टन है बच्चे, ये मूवेबल पिस्टन है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। अब जब मेरा एक क्या करते हैं हम, ये जो मिट्टी है
मिट्टी, इस मिट्टी में से छोटा सा, थोड़ी सी मिट्टी हम निकाल के साइड कर देते हैं। इस मिट्टी से थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया साइड में, तो अब वॉल्यूम कितनी है, v है, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा ना। अगर आप मिट्टी निकालोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, जो चेंज है हमारा dv का चेंज, स्मॉल बिल्कुल छोटू सा चेंज, दिस इज हमारा dv का चेंज। फिर से आपने वो मिट्टी निकाली, फिर से छोटू सा चेंज हुआ dv का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे इसमें, और आप जैसे आप मिट्टी निकालोगे छोटा छोटा डीवी का चेंज आता रहेगा वॉल्यूम का, ये पिस्टन ऊपर उठता रहेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, अब हम थोड़ा 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 मिट्टी निकाल रहे हैं हर स्टेप पे, तो हर स्टेप पे जैसे थोड़ी सी मिट्टी निकाली, यहाँ आया डीवी का चेंज, छोटी सी वॉल्यूम चेंज, डीवी स्मॉल चेंज हुआ डीवी का। ये पिस्टन कब रुक जाएगा एक पोजीशन पे, जब P एक्सटर्नल, P गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकती हूं कि P एक्सटर्नल प्रेशर जो मेरी मिट्टी लगा रही है वो इक्वल है प्रेशर ऑफ गैस पार्टिकल्स के, ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं लगा रहे हैं एट ऑल स्टेप्स। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मिट्टी निकालोगे ये पिस्टन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके तभी तो रुकेगा जब आपका P एक्सटर्नल आपके P गैस के इक्वल होगा, गैस के प्रेशर के इक्वल होगा, राइट। सो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस एट ऑल स्टेप्स। जितने भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे, यहाँ लिखा भी है कि इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हम थोड़ी 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 मिट्टी निकालेंगे तो पूरी मिट्टी को निकालने के लिए अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, राइट। सो अब नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इट मींस ये कैसा प्रोसेस हुआ, स्लो प्रोसेस हुआ, राइट। अब स्लो प्रोसेस हुआ, अब देखो इसका वर्क डन क्या है, P नॉर्मली वर्क डन आप पढ़ते हो P माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V क्या था, एक लार्ज चेंज के लिए, अभी हम ले रहे हैं बहुत छोटे छोटे चेंजेस, तो उसको हमने क्या लिखा, डीवी लिखा। अब इतने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जब आप इतने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को कंक्लूड करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आप वहां पे क्या इंटीग्रेशन करते हो ना, तो सिमिलरली ये वर्क डन हमारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस का होगा वो वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डीवी। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, जो इनिशियल था, यहाँ पे इनिशियल आएगा और यहाँ पे आपका फाइनल आएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा निकाला जाएगा हर एक स्टेप में, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, थोड़ा थोड़ा निकाला जाएगा, इट मींस ये एक स्लो प्रोसेस होगा। नेक्स्ट P एक्सटर्नल P गैस के इक्वल होगा हर स्टेप पे, जितनी बार मिट्टी, जितनी बार सैंड हटाई जाएगी इस पिस्टन के ऊपर से, उतने हर टाइम dV का स्मॉल चेंज होगा, और ये पिस्टन स्टेबल तभी होगा जब आपका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर किसका है, इस सैंड की वजह से है, राइट, और गैशियस प्रेशर के इक्वल होगा, तब हमारा पिस्टन स्टॉप हो जाएगा एक फिक्स पॉइंट पे, राइट। तो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू गैशियस प्रेशर एट ऑल स्टेप्स, और वर्क डन जनरली होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है बच्चे लार्ज चेंज के लिए। जब हम बात करेंगे स्मॉल चेंजेस की तो हम लिखते हैं वहां पे dV, राइट। और इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, राइट। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, आई होप आपको क्लियर आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ये भी वही है हमारी सैंड, क्या हो गया ये चल क्यों नहीं गया, देखो ये भी है हमारी सैंड, राइट। इस सैंड की वजह से भी क्या होगा, एक P एक्सटर्नल होगा, इस सैंड की वजह से भी एक P एक्सटर्नल होगा, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर होगा, राइट। अब सिमिलरली ये भी मूवेबल पिस्टन है, गैशियस प्रेशर ऊपर लग रहा है, इस सैंड की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर नीचे लग रहा है, पिस्टन एक जगह पे तब रुकेगा जब नीचे गैशियस प्रेशर और ऊपर से सैंड का प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इक्वल होगा, तभी तो वो रुकेगा। अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वो नीचे चली जाएगी, पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा, और अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये एक जगह स्टेबल क्यों है, क्योंकि गैशियस प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल है, राइट।
अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में तो बच्चा हमने निकाला था सैंड को एक एक करके, बहुत छोटा छोटा अमाउंट में, राइट। इसमें क्या है, एकदम से आपको रिमूव करना है, सैंड को एकदम से रिमूव किया, एकदम से रिमूव किया तो जहां ये पिस्टन रुकेगा उस पॉइंट पे पी एक्सटर्नल गैशियस प्रेशर के इक्वल होगा। लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा, एट द एंड। हम सारी सॉइल को, सारी सैंड को रिमूव कर रहे हैं, राइट हम सारी सैंड को, सॉइल को रिमूव कर रहे हैं, तो पी एक्सटर्नल गैशियस प्रेशर के इक्वल कब होगा, एट द एंड। यहाँ पे हम छोटे छोटे स्टेप्स नहीं कर रहे हैं। अगर ये हमारा, यहाँ हम स्टेप्स कर रहे थे छोटे छोटे स्टेप्स, यहाँ एकदम से रिमूव कर दिया तो इरिवर्सिबल है। यहाँ ये प्रोसेस एकदम से हमने किया तो ये कैसा हुआ, फास्ट प्रोसेस। इसके कंपैरिजन में, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में इरिवर्सिबल कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है और ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है। और ये दोनों स्टेप्स अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप इसमें जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप देखेंगे वहां पे, राइट। अभी देखो इसका वर्क डन हमने किया कि हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, तो हमने किया था इंटीग्रेशन। क्या यहाँ पे भी आप छोटे छोटे स्टेप्स कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमने एक ही बार में सैंड को रिमूव किया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, क्या हम ये नॉर्मल वाला वर्क डन ले सकते हैं, हाँ। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, ये वाला पी एक्सटर्नल जो ये लगा रही थी सैंड, डेल्टा वी यानी जो चेंजेस हुए हैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉमन सा क्वेश्चन, जब मैं इस सैंड को पूरी को रिमूव कर दूंगी तो ये जो मेरा पिस्टन है बच्चे, ये ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, टेल मी वन थिंग। जब मैं इसको रिमूव करूंगी सैंड को तो ये पिस्टन मेरा ऊपर मूव कर जाएगा, जो डेल्टा वी का चेंज होगा वो ऊपर जाएगा पिस्टन मेरा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा पिस्टन। क्यों जाएगा ऊपर, देखो मान लो आपके सर के ऊपर कोई बहुत सारा 20 किलो का कोई वजन रख दिया, कोई वेट रख दिया। अब उस 20 किलो के वेट से क्या होगा, आप नीचे फोर्स लगेगा, वो आपके सर पे जो है 20 किलो का जो वेट है, वो ऑब्जेक्ट, वो जो कुछ भी है वो आपके सर पे फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। उससे आप क्या करोगे, मान लो आपका सर पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, मान लो नीचे हो जाओगे आप, राइट। उस प्रेशर से, वो कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर मैं उस 20 किलो के प्रेशर को रिमूव कर दूं तो आपके ऊपर तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है ही नहीं उस टाइम पे, मतलब थोड़ा बहुत होगा बट मैक्सिमम, मेजर पार्ट तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, फ्री फील करोगे, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लगेगा आपके एक्सटर्नली। इट मीन्स आपका हेड यानी जो पिस्टन था वो ऊपर मूव कर रहा है। इट मीन्स यहाँ डेल्टा वी का चेंज भी क्या आएगा, ऊपर आएगा, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। एक बार देख लेते हैं, कंक्लूड करते हैं। रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर गैशियस प्रेशर के इक्वल होगा हर स्टेप्स में। इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर गैशियस प्रेशर के इक्वल होगा एट द एंड। रिवर्सिबल में वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, बट इरिवर्सिबल में वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये रिवर्सिबल एक स्लो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एक फास्ट प्रोसेस है। रिवर्सिबल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इरिवर्सिबल कैन बी सिंगल और मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।